मंत्रों के बारे में आप सभी लोग प्रायः जानते हैं और लगभग सभी को तैयार होंगे मंत्र। तो मंत्र तो आप लोग तैयार भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से जो बनने वाले प्रश्न हैं और उन प्रश्नों पर हम लोग कभी विचार नहीं कर पाते हैं। तो हमको यह ध्यान में रखना है कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो उस पर भी अभी हम चर्चा कर लेंगे, तो उस पर हम अच्छी तरह से अपना उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं। जाता है गुरु जी का हल्दी लपेटकर गोबर में। ठीक है। और कोई ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम प्राचीन काल से और हम अपने घरों में भी देखते आते हैं, लेकिन उसका जो मुख्य कारण हेतु क्या है उसको हम कभी नहीं समझ पाए। तो उसके हेतु, उसके कारण को भी हमको जानना है कि ये गोबर से क्यों होता है, या सुपारी से क्यों होता है। तो श्रीमान जी एक ये भी हो सकता है कि गाय के गोबर में समस्त देवताओं का वास होता है। जी, गाय के गोबर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इसी के कारण हम गाय के गोबर में लक्ष्मी का भी वास होता है। गाय का गोबर पवित्र भी माना जाता है, तो इसके कारण हम गाय के गोबर की गौरी गणेश बना लेते हैं। श्रीमान जी एक श्लोक भी आया है, गोमये वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला। जी। आप तो बताएं, बोलें क्या ये श्लोक क्या है। मैं पूरा तो स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ इसको, पर गोमये वस्ते लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला, ऐसा कुछ करके श्लोक है। हाँ, वो तो मैंने आपको बताया कि गोमय यानी गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। हर जो गाय की जो प्रत्येक एक जो वस्तु है, जैसे चाहे उनकी सींग हो, उनकी पूंछ हो, चाहे उनके पैर हो, चाहे उनके स्तन हो, कोई भी हर एक भाग में किसी न किसी देवी देवता का वास माना गया है। ठीक है। तो चलो, ये भी अच्छा है, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और तो सुपारी के बारे में मैंने पूछा कि सुपारी के द्वारा हम लोग प्रायः देखते हैं कि गौरी गणेश की स्थापना कर देते हैं, उनका पूजन कर देते हैं। इसका क्यों करते हैं, इसका कोई कारण। हाँ, कोई यदि किसी ने कुछ थोड़ा बहुत समझा होगा, जाना होगा, तो हम करते सभी लोग हैं, पर इसका बताएं। गुरु जी, क्या गणेश जी महाराज की कभी भी अकेले पूजा नहीं होती है, इनकी माता जी के साथ में ही होती है? जी जी। ऐसा। गुरुजी, श्रीफल भी तो हो गया ना सुपारी, एक पूर्ण रूप से फल है जो खंडित नहीं है। और इसका श्लोक भी है, श्रीफलम मया देव स्थापितम पूर्वतः समेदेन देश फलावापि भवे जन्मनि जन्मनि। ये क्या श्रीफल का है कि फल का है? ये तो जो अपना ये इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुषम तेन में सबलावाप्तिर भवे जन्मनि जन्मनि, ये तो फल चढ़ाने का है वो वाला। वही ना फल, ये तो फल चढ़ाने का मंत्र हुआ। सुपारी भी गुरुजी फल ही हो गया ना। फल का ही स्वरूप है। ठीक है। तो ऐसा आपको बताएं, शास्त्रों में सुपारी को पूर्ण और एवं पवित्र फल माना गया है। ठीक है ना। सबसे पवित्र, जैसे अभी पंडित जी बता रहे थे कि अत्यंत पवित्र सुपारी को देव पूजन में माना जाता है। और कई शास्त्रों में पंक्ति आती है कि सुपारी गणपति रूपेण पूज्यते, मतलब ये गृह सूत्रों की ये पंक्तियां हैं कि हम लोग ये पवित्र मान करके सुपारी को गणपति के रूप में विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है। और इसका कारण कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह गौरी गणेश की मूर्ति उपलब्धता न होने के कारण से सुपारी का जो मतलब कारण, इसका जो मुख्य हेतु बताया विद्वानों ने कि हर जगह गौरी गणपति की मूर्ति उपलब्ध ना होने के कारण से और शास्त्र का वचन को मानते हुए सुपारी गणपति रूपेण पूज्यते, गृह सूत्रों के वचनों को लेकर के, और सुपारी को गौरी गणेश का स्वरूप मान करके हम उसमें रक्षा सूत्र बांध करके हल्दी से युक्त करके गणेश का स्वरूप मान बनाया। ठीक है। और उसी सुपारी में हमने पुनः रक्षा सूत्र बांध करके और लाल कपड़े से लपेट करके, या उसको हमने रोली से उससे युक्त करके उनको उसका गौरी का स्वरूप बना करके हमने उसका पूजन हम करते हैं। ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सभी को ना। तो इसका मुख्य कारण है कि हर जगह मूर्ति की उपलब्धता ना होने के कारण से शास्त्र के वचनानुसार कि सुपारी गणपति रूपेण पूज्यते, गणेश सूत्रों की यह पंक्ति है
कि सुपारी में आप गणपति के रूप में गौरी गणेश का पूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये पवित्र माना, सबसे पवित्र यदि है तो सुपारी को शास्त्रों में बतलाया गया है। ठीक है, ये एक बात ये हो गई है। दूसरी बात अभी हम लोगों ने बात की थी कि गौरी गणेश की गोबर से पूजा की क्या प्रथा है, क्या कारण है। तो पहला